और उस पर नक्काशी का काम चल रहा है। खंबे बनाने के लिए बड़ी बड़ी शिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये शिलाएं राजस्थान से लाए गए पत्थरों से बनाई गई हैं। इन शिलाओं पर सुंदर सुंदर आकृतियां उकेरी जा रही हैं। ये शिलाएं एक के ऊपर एक रखी जा रही हैं। इनसे ही पिलर तैयार किए जा रहे हैं। एक पिलर बनाने के लिए 5 से 6 शिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये कि इन शिलाओं को जोड़ने के लिए ना तो सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही किसी तरह के लोहे की सरिये का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन शिलाओं को फिक्स करने के लिए एक विशेष तरीका अपनाया गया है, जिसमें तांबे और मार्बल का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर कुल 166 पिलर होंगे और हर पिलर पर 25 तस्वीरें या यूं कहें कि देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। नागर शैली में यह सब कुछ दर्शाया और बताया गया है कि पिलर पर किस तरह की प्रतिमाएं बनाई जाएंगी और मंडप पर किस तरह की मूर्तियां होंगी और गर्भगृह की दीवारों पर किस तरह की आकृतियां होंगी। इन पत्थरों को चुनते वक्त भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी भरपूर ख्याल रखा गया है। मतलब पत्थर कितना पानी सोखता है, उसके भीतर कार्बन कितना है। फ्लोर की छतों पर नक्काशी के लिए राजस्थान और उड़ीसा से कारीगरों को बुलाया गया है, जो अपनी मेहनत से बेहतरीन कलाकृति बनाकर मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिसका धाम है, वो अयोध्या अब प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये मंदिर जनमानस की आस्था का केंद्र है। ये मंदिर भारत के धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर की पहचान है और ये मंदिर आस्था के पुजारियों को 500 साल के लंबे इंतजार के बाद मिल रहा है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं और भक्तों के मन की उत्सुकता को समझा जा सकता है। देश और विदेश तक भक्त राम मंदिर को देखने और अपने इष्ट देव का एक झलक पाने के लिए बेताब दिख रहे हैं और इसको लेकर के उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर राम मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंच चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। 2023 के दिसंबर मास में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका होगा। भाइयों बहनों, यह भारत का राष्ट्र मंदिर है, जिसमें समाज के हर एक तबके को भरपूर सम्मान मिलेगा। अयोध्या में रामलला विराजमान। राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मुहूर्त निकल आया, तारीख तय हो गई। पांच 500 साल की प्रतीक्षा अब होगी समाप्त।
22 जनवरी 2024 मंदिर में रामलला विराजेंगे। सूर्यवंशी क्षत्रियों के कुल देवता भगवान सूर्य नारायण जब उत्तरायण होंगे, तब भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ अयोध्या के मंदिर में प्रवेश करेंगे। वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी तारीख तय है। बलुआ पत्थर के 392 पिलर, ग्राउंड फ्लोर पर 166 पिलर, फर्स्ट फ्लोर पर 177 पिलर, सेकंड फ्लोर पर 82 पिलर, हर पिलर पर 25 मूर्तियां। मंदिर के पिलर पर कुल 9800 मूर्तियां, दीवारों पर 10,000 से अधिक मूर्तियां। मंदिर का 161 फीट ऊंचा शिखर, 8 कोण वाला गर्भगृह, शुद्ध सोने से बना आसन। राम मंदिर में 42 दरवाजे, सिंह द्वार पर हाथी और शेर, 795 फीट लंबी परिधि। परिधि मार्ग पर मूर्तियों में राम कथा का चित्रण, 762 मीटर लंबा परकोटा। राम मंदिर में 5 मंडप, परकोटा मार्ग पर 6 अन्य मंदिर, कुबेर टीला शिव मंदिर, जटायु मंदिर, शबरी मंदिर। भगवान राम के मंदिर में इतना कुछ होना है। कितना काम हो गया, कितना काम बाकी है? क्या शुभ मुहूर्त आने तक श्री राम मंदिर का काम पूरा हो जाएगा? तस्वीरें देखने से कुछ पता नहीं चल पाता, इसीलिए हिंदी खबर के संवाददाता ने एकदम ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा। अयोध्या में राम मंदिर के अंदर पहुंचा कैमरा। कितने पत्थर लगे, कितने दरवाजे बने, सब कुछ घर बैठे हिंदी खबर न्यूज चैनल पर देखिए। अपने मन को एकांत और शांत चित्त कर भगवान राम के मंदिर के कोने कोने की तस्वीरों को देखिए। ये मंदिर जनमानस की आस्थाओं का केंद्र है। ये मंदिर धर्म की उच्च पराकाष्ठा का प्रतीक है। ये मंदिर भारत के धार्मिक सांस्कृतिक गौरव की पहचान है और ये मंदिर आस्था के पुजारियों को 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद मिल रहा है। आपके मन में जो उत्सुकता है मंदिर को देखने की, तो फिर हम आपको श्रद्धा के केंद्र राम जन्मभूमि पर बन रहे भगवान राम के मंदिर की पूरी छटा दिखाते हैं। पाँच अगस्त 2020 ये वो तारीख थी जब श्री राम मंदिर के लिए अयोध्या में भूमि पूजन हुआ था। हालांकि मंदिर का काम पूरा होने में कई महीने लगे। पिछले 2.5 साल से दिन रात यानी अनवरत काम चल रहा है। 3 शिफ्ट में काम जारी है। 22 जनवरी 2024 को जब राम भक्त दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें क्या क्या दिखेगा, चलिए एक एक कर आपको दिखाते हैं। भगवान राम के मंदिर के मुख्य मार्ग से नीचे पुरी द्वार है और भक्तगण
इसी द्वार के रास्ते भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। अगर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये मुख्य द्वार तक 35 सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर गज यानी हाथी स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद ऊपर बढ़ेंगे तो मुख्य द्वार के करीब सिंह स्थापित मिलेगा। सीढ़ियों के अलावा दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए रैंप की भी व्यवस्था की गई है। आप जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे, आपको मंदिर के 5 मंडपों के दर्शन होंगे। राम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना अपने आप में दिव्य अनुभव होगा। सीढ़ियां चढ़कर श्री राम भक्त जिस चबूतरे तक पहुंचेंगे उसके बारे में भी कुछ बातें जान लीजिए। राम मंदिर निर्माण में जितना समय लग रहा है उसका आधे से ज्यादा क्लिंथ और उसके नीचे राफ्ट बनाने में लगा है। राम मंदिर का चबूतरा 17,000 ग्रेनाइट ब्लॉक। एक ग्रेनाइट ब्लॉक का वजन 20 क्विंटल। चबूतरे में 6 लाख घन ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग। 20 क्विंटल का है एक ब्लॉक। 6.16 लाख घन फीट ग्रेनाइट। चबूतरे के नीचे राफ्ट तैयार करने में M35 ग्रेड का और 9500 घन मीटर कॉम्पैक्ट कंक्रीट यूज किया गया। चबूतरे में ग्रेनाइट इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि मंदिर को जबरदस्त मजबूती मिले। जिस जगह भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है उस जगह की गहराई 390 फीट है, चौड़ाई 300 फीट है और ये 2.5 एकड़ में फैला हुआ है। लेकिन परिक्रमा सहित इसका विस्तार की बात करें तो ये लगभग 7.5 एकड़ का होगा। जब पूरे मंदिर परिसर की बात करें तो इसमें ऑडिटोरियम भी होगा, वो 71 एकड़ का होगा और इस पूरे मंदिर को नागर शैली से बनाया गया है। इस पूरे मंदिर में लोहे का इस्तेमाल न के बराबर है, जिसकी जगह पर पत्थर का यूज किया गया है। धरातल पर ग्रेनाइट के पत्थर का भरपूर इस्तेमाल हुआ है तो वहीं मंदिर के पिलरों पर वंशी पहाड़ के पत्थरों को सजाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर कुल 166 पिलर होंगे और हर पिलर पर 25 तस्वीरें या कहें तो देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। नागर शैली में सब कुछ बताया गया है कि पिलर पर किस तरह की प्रतिमाएं होंगी और मंडप पर किस तरह की मूर्तियां होंगी, गर्भगृह की दीवारों पर किस तरह की आकृतियां होंगी और इन पत्थरों को चुनते वक्त भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पूरा ध्यान रखा गया है। मसलन पत्थर कितना पानी सोखता है, इसके भीतर कार्बन कितना है और फ्लोर की छतों पर नक्काशी के लिए राजस्थान और उड़ीसा से कारीगरों को बुलाया गया। जो अपनी मेहनत से बेहतरीन कलाकृति बनाकर मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो भगवान राम की अद्भुत और अकल्पनीय ऐसी जो मूर्ति है वो हमें देखने को मिलेगी। बहुत जल्द ही भव्य राम मंदिर निर्माण का काम पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। राम जन्मभूमि को लेकर के जो पत्थर आए हैं उनमें भी भगवान राम की मूर्ति उकेरी जा रही है। राम मंदिर को नागर शैली की पद्धति पर बनाया जा रहा है।
और राम मंदिर को नागर शैली की पद्धति पर बनाया जा रहा है। इस पूरे मंदिर में लोहे का इस्तेमाल ना के बराबर है। इसकी जगह पर पत्थर का उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए देश से लेकर विदेश तक राम भक्तों का अयोध्या की धरती पर आगमन होगा और इसके लिए मंदिर समिति की ओर से लाखों लोगों के रुकने के, खाने पीने की तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वहीं दीपावली पर लाखों दिए जलाकर राम जन्मभूमि को रोशनी में नहलाने की भी तैयारी कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा, वो सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास, सबका प्रयास का आधार भी है। मैं अयोध्या की पुण्य भूमि पर प्रभु श्री राम से यही कामना करता हूं कि देश के जन जन की कर्तव्य शक्ति से भारत का सामर्थ्य शिखर तक पहुंचे। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। दीवा जेवी आस ने दीवा जेवो ताप, दीवा जेवी आग ने दीवा थकी हाथ, उगता सूरज ने हर कोई पूजे, ये तो आथमती सांझे आपे साथ, जाते बड़े ने बाड़े अंधार, मानव मन मा उगे रखो पानो भाव। 1000 साल तक हिंदू धर्म की पताका जिस राम मंदिर पर लहराएगी, उसके निर्माण में न तो लोहे का इस्तेमाल हो रहा है और न ही सीमेंट लगाया जा रहा है। मंदिर में स्टील भी नहीं लगा है। मेटल के नाम पर सिर्फ शुद्ध तांबे और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। एक शिखर 5 मंडप। पहला गूढ़ मंडप, दूसरा रंग मंडप, तीसरा नृत्य मंडप, और चौथा प्रार्थना मंडप। पांचवा कीर्तन मंडप। इन 5 मंडपों में ही राम मंदिर की पूरी भव्यता नजर आएगी। नृत्य मंडप को इतना भव्य बनाया गया है और इसके पास की पिलरों और छतों की नक्काशी देखते ही बनती है। इसे देखने के बाद मानिए दीवारों पर बनाई गई मूर्तियां बोल उठेंगी। रंग मंडप भी 2 मंजिल का होगा और यहाँ की कलाकृतियां बहुत ही अलौकिक हैं। राम मंदिर के मंडप से गुजरते समय हिंदुओं के 500 सालों का संघर्ष जीवंत दिखेगा। हिंदुस्तान में हर साल सैकड़ों मंदिर बनते हैं और कई मंदिरों का पुनरुद्धार होता है, लेकिन अयोध्या का राम मंदिर हर दिन या यूं कहें कि रोज रोज नहीं बनता। पांच 500 साल के इंतजार के बाद अब जो मंदिर बन रहा है वो बेहद भव्य, दिव्य और अलौकिक होना चाहिए, और ऐसा है भी। अयोध्या का राम मंदिर बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है।
नागर शैली की वास्तुकला में किसी घर या मंदिर में चौखट होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए 2 लाख श्रद्धालु मंदिर में हर रोज आएंगे, तो ये चौखट एक चुनौती हो सकती है। चुनौती कैसे? क्योंकि भक्तजन यहाँ से आगे भगवान राम के मुख्य मंदिर तक जाएंगे, लेकिन आपात स्थिति में बाहर निकलने में बाधा उत्पन्न होगी। और यही वजह है कि मंदिर समिति ने ये तय किया कि जीवन का मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है। चूँकि भक्तों की भीड़ को देखते हुए चौखट को दूसरी दिशा में शिफ्ट किया गया है। भगवान श्री राम का जयकारा लगाते हुए राम भक्त जैसे जैसे गर्भगृह की ओर आएंगे, मंदिर की दीवार और पिलर्स गुलाबी बलुआ पत्थरों की जगह सफेद संगमरमर में बदलते जाएंगे। राम मंदिर के गर्भगृह में 14,132 घन फीट संगमरमर का इस्तेमाल। पिलर, दरवाजे की चौखट, भीम, फर्श, छत में मकराना के संगमरमर लगे हैं। यहाँ फर्श बनाने में 76,219 वर्ग फीट मकराना मार्बल का उपयोग हुआ है। पाँच अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह यहाँ भूमि पूजन किया था, ठीक उसी जगह पर राम मंदिर का गर्भगृह बन रहा है। गर्भगृह में अभी रामलला विराजमान नहीं हैं, फिर भी राम के प्रति श्रद्धा ऐसी है, मानिए प्रभु श्री राम यहाँ विराजे हुए हैं। राम मंदिर का गर्भगृह 20 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और 16 फीट ऊंचा। सफेद संगमरमर से बन रहा गर्भगृह 404 स्क्वायर फीट का है। यहाँ रामलला की मूर्ति और प्रभु श्री राम का सिंहासन 110 स्क्वायर फीट एरिया में रखा होगा। राजा दशरथ के चारों लाल एक साथ यहाँ विराज रहे हैं। कौशल्या नंदन श्री राम का सिंहासन सबसे बड़ा होगा। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के लिए अलग अलग आसन स्थापित किए जाएंगे। बाल रूप में होंगे रामलला। मूर्ति करीब 5 फीट ऊंची होगी। रामलला 5 से 6 साल के दिखेंगे। श्रद्धालु 30 से 35 फीट दूरी से उनके दर्शन कर सकेंगे। गर्भगृह का दरवाजा सागौन लकड़ी का बना होगा। दरवाजे पर सोना मढ़ा हुआ होगा। भगवान श्री राम भक्तों को 5 साल के बालक के रूप में दर्शन देंगे। उनकी आंखों को इस तरह बनाया गया है, समझिए इसमें बचपन भी हो और पूरी सृष्टि को देखने वाली नजर भी हो। तो ऐसी ही मनमोहक होगी भगवान श्री राम की मूर्ति। 3 मूर्तिकारों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल मूर्तिकार भगवान की मूर्ति को अंतिम रूप देने में श्रद्धा से जुट गए हैं।
जिसे जनवरी में मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित किया जाएगा। हम इस वक्त खड़े हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के राम कथा कुंज में, और यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम होना है आगामी 22 जनवरी को, उसके बाद में यहाँ पर ये कुटिया यहाँ पे बनाई जा रही है। यहाँ पे भोजन का जो भोजन किचन रसोई टाइप में यहाँ पे बनाई जा रही है। यहाँ पे जो लोग, यहाँ पे श्रद्धालु, यहाँ पे भक्त आएंगे निःशुल्क। इस तरीके की 15 जगह ऐसी अयोध्या में हैं जहाँ पर निःशुल्क राम भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है, प्रसाद की व्यवस्था कराई जा रही है, और उसका तैयारी देखिए किस तरीके से यहाँ पे बहुत तेजी से चल रही। कैमरामैन से कहेंगे दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे कि यहीं पे किचन सेंटर बनाया जाएगा, तमाम प्रकार के प्रसाद यहाँ पर बनाए जाएंगे, और यहाँ पे युद्ध स्तर पे किचन को लेकर के यहाँ पे युद्ध स्तर पे तैयारियां भी चल रही हैं। यहाँ पे देखिए श्रमिक लगे हुए हैं। राहुल जी, यहाँ पे ये क्या बनाया जा रहा है? ये राम जन्मभूमि का ये स्थान है। ये राम भगवान का जो राशन भोजन के लिए है, श्रद्धालु जो बहुत दूर दूर से आएंगे तो वहाँ पे ये राशन रखने का ये बन रहा है। जी जी। कितने प्रकार के व्यंजन बनाए जाएंगे? ये कई प्रकार के व्यंजन होता है यहाँ पे, जैसे अपना देश का भी, भारत का भी है, जैसे साउथ का हो गया है, अदर भी कई व्यंजन भी यहाँ पे बनेगा। अच्छा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, कैमरामैन से कहेंगे इसमें बीच में झरोखा टाइप में छोड़ा जा रहा है, इसको लेकर के क्यों ऐसा? ये गैपिंग इसलिए किया जाए, जैसे यहाँ पे राशन रखा जाएगा, यहाँ से हवा जो भी होता है, जैसे ये पैक हो जाएगा तो हमारे हवा निकलने का चांस नहीं रहेगा। यहाँ पे हवा आने के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी जो भी है। अयोध्या में जब राम भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें प्रसाद के तौर पर कई तरह के व्यंजनों को खिलाने की भी व्यवस्था की जा रही है। यह बहुत अच्छी पहल है कि देश के सभी प्रकार के हर प्रदेशों के प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर के, चाहे दाल बाटी चूरमा की बात कर रहे हैं, चाहे इडली डोसे की बात कर रहे हैं, चाहे और भी जो भी व्यंजने हैं हमारे देश में, उस सबका शाकाहारी व्यंजनों की व्यवस्था हो रहा है। लाखों लोग जिसमें आएंगे खाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि भगवान श्री राम तो अनेकता में एकता के प्रतीक है, तो इसलिए यह होना बहुत ही सराहनीय है। मैं इसकी चाहता हूं, और मैं तो ये भी चाहता हूं कि हमेशा ये भंडारे के माध्यम से लोगों की जन सेवा होता रहे। फिलहाल देश के सभी राज्यों, या यूं कहें कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के सभी श्रद्धालु अयोध्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने वाले हैं और उस पल का साक्षी बनने वाले हैं। अयोध्या भगवान श्री राम की जो जन्मस्थली है, और यहाँ पर अभी भव्य मंदिर बन रहा है, और यहाँ पर तमाम राम भक्तों के लिए, जो 1 लाख से अधिक भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। कई जगह जो भोजन स्टॉल भी बनाए गए, प्रसाद स्टॉल बनाए गए हैं। यहाँ पर दूसरे देश से लोग आए हुए हैं, नेपाल से लोग चलकर आए हैं। अभी इनसे जो है रास्ते में मुलाकात हो गई। आइए हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद रिचेल। कहाँ से हैं आप? सुनसरी जोगमोनी साइड, सुनसरी, नेपाल। अच्छा, ये बताइए, भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया है, देख लिया जी, अच्छा है। ये देखिए, ये दूसरे देश से लोग आए हैं दर्शन पूजन करने, और ये अभी दादाजी खड़े थे। उन्होंने कहा भारत और नेपाल का जो 2 देश हैं, इनकी यही दोस्ती बनी रहे, आपस में सामंजस्य बना रहे, यही कामना के साथ में दर्शन पूजन करके ये लोग जा रहे हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने का पूरा इंतजाम मंदिर समिति कर रही है। यहाँ पर जो कार्यक्रम यहाँ पे चलेगा 26 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक, यहाँ पर निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। लाखों श्रद्धालु यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस तरीके के लगभग 15 जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे किचन सेंटर बनाया जा रहा है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।